हाँ जी, बिजनेस बना या नहीं? नहीं बना? अभी बनेगा। चलो आज सिखाता हूं कैसे बिजनेस बनाना है। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि मार्केट गैप कैसे ढूंढा जाए और मार्केट गैप एक प्रोडक्ट और एक कंपनी को खड़ा करने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए कैसे जरूरी है। अक्सर नॉर्मली क्या होता है कि हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट तो पसंद कर लेते हैं कि हमारी स्पेशलिटी इसमें है या हमारी स्पेसिफिकेशन इसमें है या मेरे को इस प्रोडक्ट की मार्केट में एंटर करना है। लेकिन हम ना बहुत ज्यादा एक तो मिथ्स होते हैं जिनमें फंस के रह जाते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ, नॉर्मल हर किसी बंदे के माइंड में क्या आता है, मैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखूंगा, मैं उसकी प्राइस जो है वो रीजनेबल रखूंगा, मैं उसकी पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी करने की कोशिश करूंगा, उसकी लेबलिंग अच्छे से करूंगा, उसकी ब्रांडिंग को मैं इस तरीके से करूंगा। पर जब जब हमारा एंड में प्रोडक्ट रेडी होने लगता है और हम मार्केट में कंपटीशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक बार आता है कि मेरा ब्रांड, मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा प्रोडक्ट ब्रांड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं बची है जिसमें अनलिमिटेड आज की डेट में कंपटीशन ना हो। फूड की बात करते हैं कि हमें खाने पीने के हम बहुत शौकीन होते हैं। एक आज एक ऐसे ब्रांड की बात कर रहे हैं जिसने मार्केट में इतनी जल्दी अपनी कंपनी को पॉपुलर किया है, अपने इतनी जल्दी जितने आउटलेट्स आज उन्होंने खोलने, आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी कोई भी और कंपनी खोल पाई। और 410 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने 2023 फाइनेंशियल ईयर में किया है। इस ब्रांड का नाम है वाओ मोमो। अब एक बंदा था, उसने देखा कि बहुत सारी अलग अलग डिशेस की बहुत अच्छा कंपटीशन खुला हुआ है। लाइक अगर हम बर्गर की बात करें तो हमारे माइंड में सीधा आ जाता है मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग। पिज्ज़ा की बात करें तो पिज्ज़ा हट और डोमिनोज, ये एक लीडिंग ब्रांड है। लेकिन उन्होंने देखा कि धीरे धीरे मोमोज इंडिया में पॉपुलर तो होते जा रहे हैं, लेकिन इसका भी कोई लीडिंग ब्रांड नहीं है। तो उन्होंने देखा कि मोमोज का आज अभी कोई भी मार्केट में लीडिंग ब्रांड नहीं है किसी भी तरीके से। कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज करा और कोलकाता में एक मॉल में एक आउटलेट बने के उन्होंने शुरुआत करी। एक छोटा सा कोलकाता में मॉल में आउटलेट लिया और उन्होंने वहाँ पे अपना वाओ मोमो के नाम से ब्रांडिंग करके उस पूरे मॉल में सारे जितने भी कस्टमर्स आ रहे थे, जा रहे थे, उनको फ्री मोमोज सर्व करना शुरू करा कि आप हमारा मोमोज टेस्ट करिए। किसी तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू करा, कस्टमर्स को बताना शुरू करा कि हाँ, मोमो का भी एक ब्रांड आना शुरू हो रहा है। कस्टमर्स को उनकी टेस्ट, उन्होंने अपने टेस्ट और अपनी क्वालिटी को भी इतना अच्छा मेंटेन किया, कहीं ना कहीं कस्टमर्स उनसे अट्रैक्ट होने लगे और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अच्छा, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने यही नहीं रुके, धीरे धीरे देखते ही उन्होंने अपने नेटवर्क को इतना फैलाना शुरू करा कि नॉर्मली अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें और वहाँ पे कोई पॉपुलर मॉल है तो वहाँ पर उनको वाओ मोमो का आउटलेट जरूर मिलता था कि अगर आप मॉल में आए हैं तो आप अपना मोमोज का अगर आपकी क्रेविंग है तो आप उसको अच्छे से इंजॉय कर सके। अच्छा, इसके बाद वो यही नहीं रुके। अब उन्होंने क्या किया कि अब पता है मोमोज अलग अलग कैफे, लॉन्जेस और हर जगह भी मिल जाते हैं, तो उनसे अपने आप को डिफरेंस कैसे किया जाए, तो उन्होंने मोमोज की बहुत अच्छी वैरायटी निकाली। अगर आप वाओ मोमोज पे जाएंगे तो उन पर आपको चॉकलेट मोमोज, मोमोज बर्गर, मोमोज सीजनल, अलग अलग तरीके की डिशेज मिलेंगी, ताकि जो उनका कंपटीशन है उससे वो काफी हद तक अलग हो सके, जो वो मार्केट का गैप है उसको फुलफिल कर सके। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा उनको क्या मिलता है, फ्राइड और स्टीम मोमोज। उन्होंने इस लिमिट को ही पार कर दिया, उन्होंने चॉकलेट मोमोज निकाल दिए। अगर आप मोमो स्टोर में आए, मोमो बर्गर खाओ, मोमो सीजनल खाओ, हर एक तरीके से उन्होंने अपनी वेराइटीज को इतना पुश किया कि अगर आप आते हैं तो व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ मोमोज, आपको उससे भी ज्यादा कुछ अलग हटके वहां पे मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब हर किसी को अवेयर भी तो करना है कि मोमोज का मार्केट में एक ब्रांड आ चुका है। तो उन्होंने क्या किया, अपना लाइट येलो, ब्राइट येलो, एकदम ब्राइट येलो की करके अपनी ब्रांडिंग करी और अपने जितने भी इंप्लॉयज थे उन सबकी जो टी शर्ट्स हैं वो बिल्कुल ब्राइट येलो कलर की करी, ताकि अगर कोई बंदा पूरी भीड़ में से भी निकल रहा हो तो उनका ब्रांड और उनके इंप्लॉयज, उनका शो आउटलेट है वो अलग से निखर के आए, ताकि उस पर सब किसी का ध्यान जाए और उनको पता लग सके कि हाँ, मोमोज का भी एक आउटलेट खुल चुका है, मोमोज का भी एक ब्रांड आ चुका है जिसका नाम है वाओ मोमो। इस तरीके से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचा, अलग अलग वेराइटीज लाके ब्राइट येलो में पूरी ब्रांडिंग करके अपने एम्प्लॉयज का वेयर भी उन्होंने ब्राइट येलो करा, ताकि भीड़ से भीड़ में भी अगर कोई जा रहा हो तो वो अपना ध्यान खींच सके और उनको रिटेन करने का काम उनकी मोमोज की क्वालिटी और डिफरेंट टाइप की रेसिपीज ने करा। ठीक है, इन सारी प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए उन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और रेगुलरली धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ाते चले गए। जो उनकी क्वालिटी थी, नंबर ऑफ डिशेज थी, अलग अलग तरीके की रेसिपीज थी, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कस्टमर्स को रिटेन भी किया और एक बार कस्टमर आने के बाद वो बार बार वहां पर विजिट करने लगा, जिससे उन्होंने अपनी फटाफट से चैन बढ़ाई। या वो यहीं पर नहीं रुके, अब जैसे ही उन्होंने दिल्ली में एंटर करना था तो उन्होंने देखा कि दिल्ली की जो मार्केट है वहां पे जो दिल्ली के लोग हैं वो तंदूरी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिर उन्होंने दिल्ली में आते ही तंदूर की ही 3-4 डिशेज निकाल दी वाओ मोमो ने, कि जिससे हम दिल्ली की मार्केट को जल्दी से एक्वायर कर सके। मोमोज में ही, तंदूरी मोमोज में ही उन्होंने 3 से 4 अलग अलग वैरायटी निकाली। उन्होंने मार्केट का गैप पहचाना कि मार्केट में दिल्ली के लोग जो है सबसे ज्यादा तंदूरी प्रेफर करते हैं, तंदूरी को
बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, उसने तंदूरी की भी 4 अलग अलग डिशेस निकाल दी। इस तरीके से उसने मार्केट में रेगुलरली अपने कंसेप्ट बढ़ाता गया, अपने डिसीजंस लेता गया और कुछ चेंजेस करता गया, जिससे वो मार्केट का जो गैप है वो पूरा का पूरा फुलफिल हो सके और उसका ब्रांड जो है एज सुन एज पॉसिबल पॉपुलर हो सके। इसके बाद भी यहाँ नहीं रुके वो, आज भी उनकी ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस चलती हैं कि अगर वैलेंटाइन डे पे आप मोमो में जाएंगे तो आपको वहाँ पे हार्ट शेप मोमो मिलते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे वो तिरंगा मोमो निकालते हैं। इस तरीके की अलग अलग उन्होंने पॉपुलर एक्टिविटीज़ करी, जिससे उनको बहुत अच्छा नेम मिला, फिर कस्टमर उनके आउटलेट में विजिट किया और उनकी क्वालिटी और टेस्ट की वजह से वो आज भी अपने कस्टमर्स को रिटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2023 में भी मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट ईयर उन्होंने 410 करोड़ का बिजनेस किया है। इज़न्ट इट अमेजिंग? समझ रहे हो, एक मोमोज के पॉइंट पे घुस के। तो ये क्या है, मार्केट का गैप ढूंढना। अगर अब यही चीज़ कोई नॉर्मल पर्सन होता, बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स भी तो चल रहा है, तो मैं किसी तरीके से अपना बर्गर लाने की कोशिश करता हूँ। अब यही पर हम समझते हैं मोमोज की फील्ड खाली थी क्योंकि मोमोज पॉपुलर तो थे, लेकिन उसमें कोई लीडिंग ब्रांड नहीं था, किसी तरीके का कोई आउटलेट्स नहीं थे अवेलेबल कि क्लीन, हाइजीनिक, टेस्ट और हर चीज़ आपको वहाँ पे वैरायटी ऑफ मोमोज आपको मिल सके। तो उसने क्या किया, अपने आप को, अपने ब्रांड को हाईवे पे पुश किया और बहुत अच्छी स्पीड में आज उसने अपनी कंपनी को करोड़ों के टर्नओवर पर लाके खड़ा किया। यहीं पर अगर एक बंदा बर्गर की लाइन में या पिज़्ज़ा की लाइन में पिज़्ज़ा हट से या डोमिनोज से भिड़ने की कोशिश करे या उनसे कॉम्पिटिट करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं यही रास्ता बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, यही रास्ता बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम इन सब एग्जाम्पल से क्या समझें, आपने अपना प्रोडक्ट फाइनल किया या आप अपना प्रोडक्ट एक ढूंढ रहे हैं, तो उससे पहले मार्केट का गैप ढूंढो, मार्केट की डिमांड क्या है और जो रनिंग ब्रांड्स हैं वो उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप माइंड में सोच रहे हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट लाएं या मैं प्रोडक्ट ला रहा हूं तो चलेगा या नहीं चलेगा, सबसे पहले मार्केट गैप को स्टडी करो, मार्केट गैप को ढूंढो और जितना हो सके उसको फुलफिल करो। आपके प्रोडक्ट के पीछे 2x का रॉकेट लग जाएगा और वो डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा। बहुत आसान हो जाएगा अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना। बट फिर भी एक ही चीज़ लास्ट में दोबारा कहूँगा, बिजनेस बना या नहीं। थैंक यू।